हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई अकाउंटिंग सेशन में अभी तक हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग सीखा। टैली का बेसिक भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जर्नल वाउचर कैसे हम लोग करते हैं। जर्नल वाउचर दोस्तों ऐसी एंट्रीज होती हैं ना तो उसमें परचेज किया गया है, ना सेल किया गया है और ना उसमें हमारा इनफ्लो आउटफ्लो है। तो ऐसी एंट्री जिसमें किसी भी अलग वाउचर में सेपरेट जगह नहीं दी गई, मतलब सेल नहीं है, परचेज नहीं है, कॉन्ट्रा नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? जर्नल वाउचर। F7 की प्रेस करेंगे और जर्नल वाउचर शुरू करेंगे। तो आज अब हम लोग शुरू करते हैं जर्नल वाउचर। चलिए, जेवी एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम वाउचर में जाना है हमको, राइट। वाउचर में जाने के लिए मैंने वी प्रेस किया और मुझे अब कौन सा वाउचर ओपन करना है? जेवी, जर्नल वाउचर। तो आई विल प्रेस F7, राइट। F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। F7 में मुझे जेवी वाउचर के लिए यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट फॉर्म में ही डालना है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो याद रखिए, पहले समझिए जेवी वाउचर है क्या। अगर आप कोई इनकम को ड्यू करते हैं, कोई एक्सपेंसेस की ड्यू की एंट्री करते हैं, कोई नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस बुक करते हैं लाइक डेप्रीसिएशन, कोई प्रोविजन की एंट्री करते हैं, कोई इनकम अक्रूड की एंट्री करते हैं, तो ये सारी एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं? जेवी, जनरल वाउचर चढ़ाते हैं। एक तो ये एग्जांपल मैंने दिया। या फिर जैसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जरूर थोड़ा ना बच्चे मुझे फर्स्ट डे पेमेंट दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, हम लोग पहले बिल रेस कर देते हैं, मतलब हम लोग सर्विस का बिल रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने बिल रेस किया, हमने उस पार्टी को डेबिट कर दिया जिससे हमें पैसे लेने, लाइक स्टूडेंट। और जो हमारी इनकम का सोर्स है लाइक कोचिंग फीस या कंसल्टेंसी फीस वटेवर, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी पहले हम लोग क्या करते हैं? इनकम बुक कर लेते हैं, फिर उस इनकम के अगेंस्ट हमको क्या आती है? पेमेंट आती है ना। जैसे हम लोग ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रेडर पहले सेल परचेज करते हैं, फिर वो पेमेंट करते हैं, है ना। ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्री में भी हम लोग जेवी डालते हैं। पहले हम लोग इनकम बुक करते हैं और फिर हमें क्या होता है? उस इनकम के अगेंस्ट क्या मिलती है बताइए? हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे एक जेवी डालना है और मुझे बुक करना है कि मुझे यहाँ पे, मान लीजिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई स्टूडेंट है, जैसे मान के चलिए मुझे गोलू से पैसे लेने, ठीक है। गोलू मान लीजिए मेरा डेटर है, तो मैंने गोलू को सेलेक्ट किया। फिर मैंने आपको बताया था अगर गोलू पार्टी नहीं है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे आप? ऑल्ट के साथ सी, है ना। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। फिर आप पार्टी का नेम बना दीजिए जो भी है जिससे आपको पैसे लेने, जिसको आप सर्विस दे रहे हो, उसको कहाँ पे क्रिएट कर दो? सन्ड्री डेटर, ये मैंने क्रिएट कर दिया। और मान लीजिए उससे मुझे पैसे लेने हैं 8000 की एंट्री में बुक कर लेता हूँ, मुझे उससे 8000 रुपये की सर्विस मैंने दी। और यहाँ पे मैंने न्यू रेफरेंस ले लिया, नया डेटर है तो मैं न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लेता हूँ किस सोर्स से मुझे पैसे आने। तो जैसे मान लीजिए मैं टैली कोर्स कराता हूँ, है ना, या कंसल्टेंसी देता हूँ, जो भी मेरी इनकम का सोर्स है ना, जो भी मेरी इनकम का सोर्स है, टेली क्लास, ऑनलाइन क्लास, बीकॉम क्लास, वट एवर, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सेलेक्ट कर लूँगा। नहीं है तो क्या करूँगा बताओ? क्रिएट करूँगा। क्रिएट कैसे करूँगा? फिर से वही ऑल्ट सी और उस कोचिंग या उस सर्विस का नाम अंडर डायरेक्ट इनकम, कौन सा? अंडर डायरेक्ट इनकम हम क्रिएट कर देंगे। और इस तरीके से हमने जेवी बुक, सॉरी इसको हम न्यू रेफरेंस में लेंगे, ठीक है, इसको हमने न्यू रेफरेंस में बुक कर दिया। इस तरीके से हमारा एक जेवी वाउचर खुल गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नरेशन डाल देंगे और नरेशन में क्या लिखेंगे? इनकम फॉर द मंथ ऑफ दिस बुक या फी रिसीवेबल फ्रॉम द स्टूडेंट दिस। इस तरीके से जेवी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक जेवी आपको डाला इनकम का वाउचर, ठीक है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एसेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, उस पर आप डेप्रीसिएशन लगाना है तो डेप्शन का वाउचर आप क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी, है ना। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया डेप्रीसिएशन, आप पूरा लिखेंगे डेप्रीसिएशन अंडर, ये मेरा कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर एंटर, नो सर्विस है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एसेट्स की वैल्यू थी 5000, सॉरी 50000, तो 50000 का मान लीजिए मैंने क्या किया? 10% डेप्रीसिएशन लगाया तो इट बिकम 5000, ठीक है। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया 5000 को और यहाँ पे मुझे उस एसेट्स को बुक करना है जिस पे डेप्शन लगा है, ठीक है। मान लीजिए फर्नीचर है मेरा, फर्नीचर मैंने डेप्शन बुक कर लिया और इस तरीके से ये मेरा डेप्शन हो गया। ये कौन सा हुआ? जेवी। और ये जेवी में क्यों आया? क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी खर्च है,
देखिए ना पैसा आया है ना गया है। इससे क्या हो गया, आपके फर्नीचर की वैल्यू 5000 से कम हो जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2024। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जेवी डालते हैं। ठीक है, अब इस असाइनमेंट में, इस वाले असाइनमेंट में देखिए ये वाली एंट्री मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखी हुई हैं। अब आप इसको आराम से कीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी पेबल। सैलरी एक्सपेंस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी पेबल, करंट लायबिलिटी। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इनकम। अक्रूड इंटरेस्ट किस में जाएगा आपका, करंट एसेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये वाली एंट्री छोड़ दीजिए। डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अभी मैंने आपको डाल के दिखाया। डेप्रिसिएशन आपको डालना है और फिर एसेट्स में सेलेक्ट करना है जिस एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हो। ठीक है ना, उसको। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर कैपिटल क्रिएट करना है। क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर कैपिटल और कैपिटल, बस इतनी एंट्री अभी आप कीजिए। ठीक है, ये जेवी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अभी आप 4 कीजिए समझाने के एंगल से। ठीक है।